हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सामान का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। ठीक है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5% और 20% के बट्टे यानी छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, सामान्य का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमको बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमको बताना है। तो देखो इसको करने का जो डायरेक्ट तरीका होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य हमारा कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, गुणा पहला बट्टा जो है वो कितना है, 10% का। तो देखो जो जितने बट्टे यानी छूट दे रखी होती है उसको हम 100 में से माइनस करते चले जाते हैं। यानी 100 में से हम 10% को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90%। परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया 100। ठीक है, पहला 10% बट्टा दे रहा है तो बचेगा कितना, 90%। परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया 100। दूसरा बट्टा कितना है, 5% का। दूसरा बट्टा 5% का तो 100 में से 5 घटाया हमने तो कितना बचेगा, 95%। परसेंट हटाया, नीचे लगा दिया 100। ठीक है, गुणा तीसरा बट्टा कितना है, 20 का। 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 80। 80% हटाया, नीचे लगा देंगे हम 100। बस ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4। ठीक है, ये कट गया। देखो 20 से इसको काटा, 20 चौक 80, 20 से इसको काटा, 20 पंजे 100। 5 से हमने इसको काटा, 5 एकन 5 और पनम 45, यानी 19 बार कटेगा। तो हमारी संख्या क्या बची, 9 गुणा 19 गुणा 4। ठीक है, यही संख्या निकल के आई। अब 9 गुणा हम 19 करेंगे तो कितना होगा, 171 गुणा 4। 4 का गुणा करेंगे इसमें, 4 एकन 4, 7 चौक 28 की 8, 4 एकन 4 और 2 6। तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो कितना हो गया, 684 रुपये। कितना हो गया, 684 रुपये। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये है। अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 1500 रुपये। अंकित 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य हमको बताना है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, यानी कि हमको सेलिंग प्राइस बताना है यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये, तो 1500 रखो। ठीक है, पहला डिस्काउंट कितना है, 20 का। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। परसेंट हटाए, नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, सेम दूसरा बट्टा कितना है, 25 का। तो 100 में से 25 माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा, 75। परसेंट हटाए, नीचे लगा देंगे 100 गुणा तीसरा डिस्काउंट कितने का, 10 का। 100 में से 10 माइनस करेंगे, 90%। परसेंट हटाए, नीचे लगा देंगे 100। बस ये वाली कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 0 2 0, 1 0 2 0। ठीक है, ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट कर देंगे। 25 से इसको काटा 3 बार, 25 से ये 4 बार। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे हम 2 बार, 2 बार ये संख्या कट जाएगी। अब नीचे की सब संख्या कट गई, ऊपर की बची 15 बचा, 3 इधर और 2 ये, 3 दूनी 6 गुणा इधर कितना बचा, 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 छिक्के 90 गुणा 9, इनका हम दोनों का गुणा करेंगे, 9 नंबर 81, यानी 810 रुपये। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 810 रुपये। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। मार्केट प्राइस जो है वो कितना, 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% का बट्टा देने के बाद भी कितना, 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि CPM को बताना है। तो देखो इसको हम डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 20% का बट्टा देने के बाद भी उसको क्या है, 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो हम सीधा सीधा रखेंगे 120% बराबर 600 रुपये। भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है, और वो क्या है, 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। यानी 600 रुपये की वैल्यू कितनी है, 120% के बराबर। 120% बराबर 600, बट्टा देने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी, 80%।
भाई कोई वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 100 में से हम ये बट्टा वाली जो संख्या दे रखी है 20%, इसको माइनस कर देंगे तो 80% बचेगा। ये हमारा जो 80% है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, 120% बराबर 600, 80% हमको निकालना है। तो 600 गुणा करो 80 का और भाग दे दो 120 का, ठीक है। 20 चौक 80, 20 से इसको काटें 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, 6 बार कट जाएगा। 6 से हम 600 को काटेंगे कितनी बार, 100 बार। 100 गुणा हम 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 400 रुपये। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। यानी 25% की छूट देने के बाद भी उसको क्या है, 20% का लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि CP हमको बताना है। देखो 25% की छूट दे रहा है, लाभ कितना, 20% का लाभ कमा रहा है। सीधा सीधा सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह 120% बराबर रखो 800 रुपये। भाई 25% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है, तो ये 800 रुपये की वैल्यू कितनी है परसेंट में, 120। यानी 120% बराबर 800। 25% छूट के बाद कितना, 75%। ये 25% छूट के बाद की जो वैल्यू है ना 75%, ये हमारा क्या हो जाएगा, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 800 गुणा करेंगे 75 का और भाग देंगे इस वाले 120 का, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 0 से ये 1 0 कट कर दी, 4 से इसको काटा 3 बार, 4 से ये 20 बार, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, इधर 25 इधर 20, 25 दूनी 50, तो कितना हो गया, 500 रुपये। तो CP यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 रुपये, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, ठीक है। 10% छूट पर क्या पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है। 10% छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य। यदि अंकित मूल्य 120 रुपये है, अंकित मूल्य क्या है, 120 रुपये है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 8% का। तो सीधा सीधा देखो, किसी वस्तु की अपने आप में कीमत 100% होती है, लाभ हो रहा है 8% का। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा रखेंगे 108% बराबर अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपये। यानी 108% बराबर 120 रुपये। छूट कितने की दे रहा है, 10% की। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90%। ये 90% जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। और यही हमको बताना है, क्या बताना है, पुस्तक का क्रय मूल्य। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 120 गुणा करेंगे 90 का और भाग देंगे इससे 108 का, भाग देंगे 108 का, ठीक है। तो अब इसको हम काटेंगे, 4 से मैंने इसको कट किया, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 से इसको काटा 30 बार, ठीक है। 9 से इसको काटा, 9 × 27, 9 से ये 10 बार, 3 से हम इसको काटेंगे 10 बार, 10 गुणा हम 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 बार कटेगा ना, 3 से 30, 10, तो 10 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो CP हमारा कितना हो गया, CP यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके।